हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। उम्मीद करते हो सब बढ़िया होंगे। दोस्तों, कभी आपने सोचा है कि जैसे अभी टेम्परेचर जो है वो 15 डिग्री 20 डिग्री या 10 डिग्री सेंटीग्रेड है, और ऐसे में टेम्परेचर अगर थोड़ा सा भी कम होता है तो अपन को सर्दी लगने लगती है, और टेम्परेचर जो हो अगर नॉर्मल टेम्परेचर से थोड़ा भी ज्यादा होता है तो अपन को गर्मी लगने लगती है। लेकिन क्या कभी आपने सोचा कि अगर टेम्परेचर -273 डिग्री चला जाए, क्या कुछ भी करके -273 डिग्री सेंटीग्रेड चला जाए, ये टेम्परेचर पॉसिबल है या नहीं है, इसकी बात तो हम बाद में करेंगे। लेकिन अगर मान लो कि टेम्परेचर -273 तक चला जाए या किसी इंसान को -273 पर रहने के लिए या कुछ समय रहने के लिए मजबूर किया जाए तो उसकी बॉडी पर क्या इफेक्ट हो सकते हैं। तो आज हम इस वीडियो में इसी के बारे में बात करेंगे कि अगर -273 डिग्री सेंटीग्रेड, इस टेम्परेचर को हम एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर भी बोलते हैं, ठीक है, और इससे कम टेम्परेचर हम बोल सकते हैं कि अर्थ पर पॉसिबल नहीं है। और इसका रीजन ये होता है कि अगर हम केमिस्ट्री की तरफ जाएं तो यहां पर जो है वो हम एक पढ़ते हैं भैया, चार्ल्स लॉ, ठीक है। और चार्ल्स लॉ में हम इसकी मैथ्स को देखें तो Vt = V01 + T/273 एक जो है वो इसकी मैथमेटिक्स होती है, तो इस पर अभी हम नहीं जाएंगे। तो इससे कम टेम्परेचर पॉसिबल नहीं होता है, क्योंकि इससे कम टेम्परेचर पर, इस टेम्परेचर पर गैस का वॉल्यूम भी कितना हो जाता है, जीरो हो जाता है, जो टेक्निकली पॉसिबल नहीं है। तो ये टेम्परेचर अचीव करना भी अपने लिए बहुत ही ज्यादा मुश्किल होता है। लेकिन आज हम बात करेंगे कि अगर अपनी बॉडी को -273 डिग्री सेंटीग्रेड पर रख दिया जाए तो अपनी बॉडी पर क्या मेजर चेंजेस आएंगे। इसके अलावा आप एक चीज सोचिए कि जैसे महासागर होते हैं तो महासागर में मछलियां होती है, तो वहां पर टेम्परेचर जो है वो क्या होता है, बहुत ही कम चला जाता है सर्दियों में, यहां तक कि जो है वो बर्फ जम भी जाती है। ग्लेशियर होते हैं वो पिघल के जो महासागरों में आते हैं, तो वहां पर टेम्परेचर जो है वो क्या होता है, बहुत ही कम चला जाता है। इसके अलावा जो है वो झीलें होती है, तालाब होते हैं, ये भी जम जाते हैं। तो ये जमने की वजह से इनके अंदर जो जीव जंतु रहते हैं तो इनकी बॉडी पर उस टेम्परेचर पर क्या इफेक्ट होता है, कभी सोचा आपने। तो इसी वीडियो में जो है वो आज इन सब सवालों के जवाब हम जानेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। देखो जरा कि होता यह है कि जो भी अपने पास एनिमल्स है उनको जो है वो दो पार्ट में क्लासिफाई किया गया है। एक तो होते हैं जिनको हम बोलते हैं एंडोथम्स, और सेकंड होते हैं उनको हम बोलते हैं एक्टोथम्स। इसके अलावा जो एंडोथम होता है इनको हम वार्म ब्लडेड भी बोलते हैं, और जो एक्टोथम होते हैं इनको हम कोल्ड ब्लडेड भी बोलते हैं। अब होते क्या है ये दोनों, तो एंडोथम जो है वो कुछ ऐसे एनिमल्स होते हैं जो अपनी बॉडी का टेम्परेचर हमेशा मेंटेन रख सकते हैं। कि जैसे हम अगर इंसान की बात करें तो इंसान की बॉडी का टेम्परेचर आपको पता होना चाहिए 37 डिग्री सेंटीग्रेड जो है वो हमेशा मेंटेन रहना चाहिए। अगर 37 से ज्यादा होता है तो आपको बुखार आ जाएगा, 37 से अगर कम होता है तो आप जो है वो हो सकता है हाइपोथर्मिया के शिकार हो जाएंगे। इसी वीडियो में हम हाइपोथर्मिया की भी बात करेंगे। तो अपनी बॉडी का टेम्परेचर हमेशा 37 पर मेंटेन रहता है, जबकि जो दूसरे टाइप के जो एनिमल्स होते हैं, जैसे कि आप अगर हम बात करें मछलियों की बात करें या फिर पानी में रहने वाले जीव जंतुओं की बात करें, तो उनमें से बहुत सारे एनिमल्स जो है वो ऐसे होते हैं जिनका टेम्परेचर जो है वो एक्सटर्नल फैक्टर से रेगुलेट होता है, यानी उनकी बॉडी का टेम्परेचर बदल जाता है, जबकि अपनी बॉडी का टेम्परेचर बाह्य परिस्थिति के कारण कभी बदलता नहीं है। अब सर्दियों में जैसे बाहर का टेम्परेचर कम होता है तो हमें सर्दी फील होती है, तो इसका कारण यह है कि जैसे ही सर्दियों में हमारी बॉडी पर जो है वो छोटे छोटे पोर्स होते हैं, तो अंदर की हीट को बचाने के लिए ये पोर्स जो है वो बंद हो जाते हैं, ताकि अंदर की हीट जो है वो अंदर ही रहे और बॉडी का टेम्परेचर क्या रहे, मेंटेन रहे। कहने का मतलब ये है कि ये जो एंडोथर्म होते हैं ये कुछ भी करके अपनी बॉडी का टेम्परेचर हमेशा मेंटेन करते हैं। हमेशा इनकी बॉडी का टेम्परेचर जो है, जैसे अपनी बात करें तो कितना रहेगा, हमेशा 37 ही रहेगा। अगर 37 से ज्यादा हो गया तो भी गड़बड़ है, 37 से कम हो गया तो भी गड़बड़ है। और 37 मेंटेन रखने के लिए इनको चाहे जो है स्वेटर पहनना पड़े, चाहे जो है इनको गर्मी में जाके एसी में बैठना पड़े, चाहे इनको स्वेटर पहनना पड़े, कुछ भी करना पड़े, ये करेंगे, ठीक है। तो बॉडी का टेम्परेचर, बॉडी टेम्परेचर रेगुलेशन के बेसिस पर एनिमल जो है दो तरीके के हो गए, एंडोथर्म और एक्टोथर्म। अब हम आते हैं अपने टॉपिक पर कि अगर जो है वो अपनी बॉडी का टेम्परेचर धीरे धीरे डिक्रीज होने लग जाए, क्योंकि अपनी जो है वीडियो का हेडिंग है कि -273 पर अपनी बॉडी पर क्या फर्क पड़ेगा, तो धीरे धीरे अपन जो है इसकी तरफ बढ़ते हैं। तो -273 से पहले जो अगर हमारी बॉडी का टेम्परेचर 37 से कम होके 35 to 32 डिग्री तक कम हो जाए, 32 डिग्री तक कम हो जाए, तो आपको जो है वो हाइपोथर्मिया के इनिशियल लक्षण देखने को मिलेंगे। आपको माइल्ड हाइपोथर्मिया जो है वो होना स्टार्ट हो जाएगा, जिसके अंदर जो सर दर्द होना,
जो है वो धीरे धीरे, अगर टेम्परेचर इससे भी कम होता है 28 डिग्री से 32, यानी कि इतना कम हो जाता है, तो आपको हाइपोथर्मिया जो है वो मॉडरेट टाइप का हो जाएगा। और इससे भी कम होगा तो बहुत ही सीवियर हाइपोथर्मिया के लक्षण आपको देखने को मिलेंगे। अब ये हाइपोथर्मिया होता क्या है, तो भैया देखो जरा कि हाइपोथर्मिया में बेसिकली आपको जो है ये सारे लक्षण देखने को मिलेंगे। जब टेम्परेचर जो है बॉडी की बहुत ज्यादा हीट एक साथ बाहर निकल जाती है, तो बॉडी का टेम्परेचर अचानक से क्या हो जाता है, कम हो जाता है, तो बेसिकली वो कंडीशन हाइपोथर्मिया की होती है। इसके अलावा ये हाइपोथर्मिया और किन कारण से हो सकता है, तो ये जो है वो ठंड के कारण होता है। जनरली जो इसका मेन जो रीजन है वो ठंड होता है, या बहुत ज्यादा अल्कोहल का अगर आप कंजप्शन करते हैं तो इसके कारण हो सकता है, या फिर जो वो अगर जो है कोई बहुत बड़ा घाव अपनी बॉडी पर है जो खुला है और आप बहुत ज्यादा लंबे टाइम तक ठंड के कांटेक्ट में रहते हैं या कम टेम्परेचर में रहते हैं, तो भी आपको हाइपोथर्मिया के लक्षण देखने को मिलेंगे। अगर हाइपोथर्मिया इनिशियल स्टेट का है या फिर जो है वो ठीक ठाक अगर मॉडरेट लेवल तक है तो इसको ट्रीट किया जाता है, लेकिन ट्रीट किया जा सकता है। लेकिन अगर सीवियर लेवल का हाइपोथर्मिया हो जाए तो वो जो है वो अनट्रीटेबल होता है और उससे जो है वो डेथ भी हो सकती है। ठीक है। अब ये हाइपोथर्मिया में होता क्या है, जैसे ही आप हाइपोथर्मिया के शिकार होंगे तो धीरे धीरे आपकी याददाश्त जो है वो कमजोर होने लगेगी। आप आसपास की चीजों को रिकॉग्नाइज करना बंद कर दोगे। इस कंडीशन को हम एमनेसिया बोलते हैं। तो आपको इनिशियली एमनेसिया के लक्षण देखने को मिलेंगे और धीरे धीरे आपकी पूरी बॉडी सुन्न हो जाएगी, आपकी याददाश्त जो है वो कमजोर होने लगेगी और धीरे धीरे जो है वो आप बेहोशी की तरफ चलते चले जाएंगे। और इस कंडीशन में अगर आपका इलाज नहीं हुआ तो कंडीशन बहुत ही ज्यादा सीवियर हो सकती है। फिर जो है वो देखो कि एक इंसान की बॉडी आखिर मिनिमम कितने टेम्परेचर तक सस्टेन कर सकती है। जैसे हमने कहा कि बॉडी का टेम्परेचर 37 डिग्री हो तो ही ठीक है, 37 से कम होगा तो मामला गड़बड़ हो जाएगा, हाइपोथर्मिया हो जाएंगे, हम बीमार हो जाएंगे। कहने का मतलब यह है, तो टेम्परेचर कम होते होते जो है वो कितने टेम्परेचर तक अपनी बॉडी जो है वो सस्टेन कर सकती है। तो इसके लिए एक एग्जांपल है, ये एक लेडी है, इनका नाम है एना बेगलहॉम। ठीक है। ये जो लेडी है ये एक ऐसी लेडी है जो मतलब एक बार जो है वो ये स्कीइंग कर रही थी, ठीक है, बर्फ पर। तो ये स्कीइंग करते करते जो गलती से बर्फ के जमे हुए झरने में गिर गई और जमे हुए झरने में गिरने से जो लगभग 80 मिनट तक ये वहीं पर पड़ी रही, मतलब जमे हुए झरने के अंदर जो वो जम गई और जिसकी वजह से इनकी बॉडी का टेम्परेचर डिक्रीज होता होता 30.7 डिग्री सेंटीग्रेड चला गया। यानी कि 37 से 13.7 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर चला गया, इतना कम हो गया। लेकिन इतनी कम कंडीशन में भी ये जो है वो एकमात्र लेडी है जो सरवाइव कर गई। हर किसी की किस्मत इनके जैसी नहीं होती है। हो सकता है आप और मैं जो है वो 32 या 30 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर पर भी अपना जो है कल्याण हो जाए, लेकिन ये जो है वो अब तक की सबसे कम टेम्परेचर पर सर्वाइव करने वाली लेडी है जिनकी बॉडी का टेम्परेचर 13.7 डिग्री सेंटीग्रेड तक जो है वो चला गया था, फिर भी ये जो है वो सर्वाइव कर पाई। अब अपन आते हैं अपने क्वेश्चन पर कि जो -273 डिग्री सेंटीग्रेड है इसको हम बोलते हैं एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर। इस टेम्परेचर पर अपनी बॉडी पर क्या फर्क पड़ेगा आपको एक पता होना चाहिए। देखो जैसे जैसे टेम्परेचर कम होगा वैसे वैसे जो है वो बेसिकली अपने बॉडी के अंदर जो भी लिक्विड्स है, जो भी फ्लूइड है, वो धीरे धीरे उनका क्या होगा, सॉलिडिफिकेशन होगा। ठीक है। और आपको पता होना चाहिए, आप एक काम करना, जैसे हमारे पास एक गिलास पानी है और एक गिलास पानी को आप जो है यहां पर टॉप तक भरना और टॉप तक भर के इसको फ्रीजर में रख देना। जैसे ही आप इसको फ्रीजर में रखोगे, जब बर्फ जमेगी, इसकी जब आइस जमेगी, तो आप देखोगे कि पानी जो है या आइस की शेप जो है वो आपको इस तरीके से कुछ ऊपर निकली हुई दिखाई देगी। तो इसका मतलब यह है कि जो आइस होती है या जो सॉलिड होता है ना, बेसिकली आइस और वाटर के केस में, तो यहां पर सॉलिड जो है वो ज्यादा वॉल्यूम ऑक्यूपाई करता है, क्योंकि जब आइस बनती है, पानी से जो है जब बर्फ बनती है तो बीच बीच में एयर गैप आ जाते हैं और उन्हीं एयर गैप की वजह से जो है वो आइस ज्यादा वॉल्यूम ऑक्यूपाई करती है। तो ठीक ऐसा ही अपनी सेल्स के साथ होगा कि जब टेम्परेचर इतना कम हो जाएगा तो सेल्स के अंदर जो फ्लूइड है बेसिकली वो जो है वो सॉलिड में कन्वर्ट हो जाएगा और उसका क्रिस्टलाइजेशन हो जाएगा। और क्रिस्टलाइजेशन होने की वजह से जो सेल्स है वो धीरे धीरे रप्चर होना स्टार्ट हो जाएगी, सेल्स जो है वो धीरे धीरे फटना स्टार्ट हो जाएगी, जिससे सेल्स डैमेज होगी। अब ये जो है वो सेल्स कौन से पार्ट की, अपने शरीर के कौन से हिस्से की सेल्स है, उसके अकॉर्डिंग जो है वो अपना शरीर जो है वो इस पर बिहेव करेगा। लेकिन -273 पर जाते जाते अपनी बॉडी का लगभग हर पार्ट जो है वो एक तरह से सुन्न हो जाएगा और हर पार्ट में हर सेल जो है वो लगभग जो क्या हो जाएगी, डैमेज हो जाएगी, जिससे इंस्टेंट डेथ जो है वो पॉसिबल हो सकती है। तो यह था आज का वीडियो, उम्मीद करते हैं आपको अच्छा लगा होगा। अगर यहां तक आपने वीडियो देखा है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।